हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। और आज के जो हमारा एक्सट्रैक्ट होने वाला है वो होने वाला है फायर एंड आइस के चैप्टर से, यानी कि इस पोएम से हम ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पोएम को डिस्कस करेंगे। इसके बाद में जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स बन सकते हैं उनको भी हम साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे, और इसके साथ साथ जितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम ओरिएंटेड उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ इसके बाद हम दूसरी जो पोएम बन सकती है उसको भी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि ये पोएम जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये काफ़ी टाइम एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आप इसको बनाए रखिएगा, ठीक है। तो फायर एंड आइस से हमारा ये चैप्टर है, इसको लिया गया है, यानी कि इस पोएम को लिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि जो कवि है वो बोलते हैं कि सम से, यानी कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो वर्ल्ड है, दुनिया है, वो किस में खत्म हो जाएगी, फायर में खत्म हो जाएगी, यानी आग में खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आइस में खत्म हो जाएगी, यानी कि बर्फ में खत्म हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जो जाना है, आई हैव टेस्टेड का मतलब होता है यहाँ पर चखने से मतलब नहीं है, यानी कि मैंने जाना, जितना मैंने अनुभव किया है ऑफ डिजायर, यानी कि डिजायर से, इच्छा से जो अनुभव किया है। तो आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, लेकिन तो कवि जो होते हैं वो अब बताने की कोशिश करते हैं कि मैं उन लोगों के समर्थन में हूँ जो ये बोलते हैं कि जो दुनिया है वो पूरी तरीके से किसके साथ खत्म हो जाएगी, फायर से खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 4 लाइन का हमारा एक्सट्रैक्ट है। तो शुरुआत से मैं बताना चाहूँगा इसको पूरी तरीके से फिर से, कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ये बताते हैं कि जो दुनिया है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, ने कि जो दुनिया है वो फायर में खत्म हो जाएगी। सम से इन आइस, लेकिन कुछ लोग हैं वो ये बोलते हैं कि ये दुनिया है किस में खत्म हो जाएगी, बर्फ में खत्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई टेस्टेड ऑफ डिजायर, लेकिन मैंने जब डिजायर के बारे में जाना, डिजायर मतलब इच्छा के बारे में जाना, यानी कि लोगों के आदमी के दिमाग में जो कामना होती है, किसी काम को करने की, किसी चीज़ को पाने की कामना होती है, इच्छा होती है, उसके माध्यम से मैं जब जो जाना है, तो आई होल्ड विद दोस, तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ हु फेवर फायर, जो ये समझते हैं कि ये दुनिया है किससे खत्म हो जाएगी, फायर से खत्म हो जाएगी। तो 4 लाइन का एक्सट्रैक्ट है, 3 नंबर का हमारा एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। आप किसी भी बोर्ड से एक्सट्रैक्ट हमारा आता रहता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है। नेम द पोइट, उस पोइट का नाम बताएं, ऑफ द अबव पोएम, यानी कि जो पोएम है उसके पोइट का नाम बताना है। तो इस पोइट की जब हम बात करते हैं तो इसका पोइट है W.F. येस्ट तो नहीं है, इसका पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, रॉबर्ट बर्न्स ये नहीं है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस जो 4 लाइन है, ठीक है, इसका राइटर है, राइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में, और फोर्थ ऑप्शन भी दे रखा था, लेकिन ये अपने आप में करेक्ट आंसर नहीं है। पीपल थिंक दैट द वर्ल्ड विल एंड इन, यानी कि पीपल सोचते हैं कि जो दुनिया है वो खत्म हो जाएगी, तो फायर में खत्म हो जाएगी, आइस में खत्म हो जाएगी, फायर और आइस, फायर में खत्म हो जाएगी, आइस में खत्म हो जाएगी, या फायर एंड आइस, यानी कि आग और बर्फ दोनों में खत्म हो जाएगी। तो कुछ लोग सोचते हैं कि फायर में खत्म हो जाएगी और कुछ लोग सोचते हैं कि बर्फ में खत्म हो जाएगी। तो इस बात को संदर्भ में की हम बात करें तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो थर्ड वाला हो जाएगा, क्योंकि इसमें 100% कोई श्योर नहीं है। तो इसमें कुछ लोग सोचते हैं कि फायर में खत्म हो जाएगा और कुछ लोग सोचते हैं कि आइस में खत्म हो जाएगी, यानी कि फायर और आइस दोनों का इसमें कॉमन आंसर रहेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास में बाय फायर। फायर का के माध्यम से द पोइट मीन्स, पोइट का क्या आशय है। तो फायर का माध्यम से पोइट का ऐसे कामनाओं से, कामनाएं कौन कौन सी हो सकती है, यानी कि वो डिजायर कौन कौन सी हो सकती है, उसके माध्यम से ग्रीड भी आ सकता है, लालच भी आ सकता है, एवराइज भी आ सकता है। तो जो कामना उसे कवि का अर्थ है, तो कामना के अंतर्गत जो ग्रीड होता है वो भी एक तरह की कामना होती है, एवराइज लालच भी एक तरह की कामना होती है। तो इसके माध्यम से यदि हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि फायर के माध्यम से कवि किसको बताता है, डिजायर यानी कि जो कामना होती है, इच्छा, ग्रीड यानी कि लालच, और एवरेज लालच, तीनों को बताने की कोशिश करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, D4, है ना, यानी कि फोर्थ वाला ऑल ऑफ दिस। तो ये था हमारा डिस्कशन जिसमें हमने इस एक्सट्रैक्ट को कवर करने की कोशिश की। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ रहा होगा, और आने वाले टाइम पर जितने भी एक्सट्रैक्ट हैं उनको हम कवर करेंगे, IMP क्वेश्चन को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। एग्जाम से पहले हमारी कोशिश रहेगी लगभग सारे क्वेश्चन आंसर को इनको सबको कवर किया जाए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन हैव नाइस डे। और यदि इस चैनल पर न्यू व्यूअर्स हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।